Good morning, students. Today we will have our another lecture of theory of machine. This topic which we are going to discuss is gyroscope. So, what is gyroscope? Let's start with that. So, here I am starting from the definition of gyroscope. I have written you a few lines, that is, many different sensory devices are used to determine the position and orientation of an object. The most common of these sensors are the gyroscope and the accelerometer. दैट मीन्स जैसे कि आप लोग मोबाइल में भी अपना देखते होंगे कि मोबाइल में भी आप लोगों का एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, प्रॉक्सिमिटी एंड वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स बिंग यूज्ड आपका मोबाइल्स में भी इंस्टॉल रहता है, यहाँ तक कि वेरियस जगह पे भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से एक अगर आपका मोबाइल, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं आज के ज़माने में जो कि कॉमन है, तो आप देख सकते हो कि उसमें से आप लोगों को जायरोस्कोप जो है ये कॉमन है। अगर आप अपना मोबाइल का स्पेसिफिकेशन पार्ट में जाओगे तो उस पर आपको लिखा रहेगा जायरोस्कोप। सो व्हाट इज मेनली जायरोस्कोप, होता क्या है ये? तो जायरोस्कोप क्या कर रहा है, एक्चुअली आप लोगों को बैलेंस करता है। दैट मीन्स इट गिव ए प्रिसीजनल मोशन, जो प्रिसीजनल मोशन होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जब आप लोग मोबाइल में इसका क्या एक्चुअली एप्लीकेशन है, तो जब आप लोग मोशन गेमिंग खेलते हो तो क्या करते हो, आप स्क्रीन को बिना टच किए क्या करते हो, आप लोग अपना स्क्रीन को बिना टच करके आप लोग ऐसे करके ओरिएंटेशन में टिल्ट करते हो। सो दिस टिल्टिंग वे इज डन बाय दिस इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोप। दैट मीन्स बिना टच किए भी जब आप लोग सिर्फ फ़ोन को उस डायरेक्शन में टिल्ट करते हो तो भी वो इफेक्ट पड़ता है। सो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली डन बाय दिस जायरोस्कोपिक इफेक्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक दैट इज व्हाट इज जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप क्या होता है, देखिए, जायरोस्कोप इज ए डिवाइस यूज टू मेजर और मेंटेन ओरिएंटेशन। दैट मीन्स ये क्या करता है, आपका मेंटेन करता है या फिर मेजर करता है ओरिएंटेशन को। दैट मीन्स उस व्यू पॉइंट को ये मेनली मेंटेन करता है। अ जायरोस्कोप इज ए डिवाइस दैट यूजेस अर्थ ग्रेविटी टू हेल्प डिटरमाइन ओरिएंटेशन। ये किसके मदद से करता है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है या फिर जो ग्रेविटी होता है उसके मदद से ये ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। इट डिजाइन कंसिस्ट ऑफ ए फ्रीली रोटेटिंग डिस्क। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, एक रोटर है, यहाँ एक स्पिन एक्सिस है, ये जायरोस्कोपिक फ्रेम हो गया और ये एक गिम्बल हो गया। दैट मीन्स ओवरऑल इसके अंदर में क्या होता है, ये रोटर क्या करता है, मूव करता है इसी स्पिन एक्सिस के अलोंग में। सो क्या है यहाँ पे, इट डिजाइन कंसिस्ट ऑफ ए फ्रीली रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड ए रोटर। जो रोटर क्या होता है आपका, वो रोटेट करता है माउंटेड ऑन ए स्पिनिंग एक्सिस। दिस इज द स्पिनिंग एक्सिस इन द सेंटर ऑफ ए लार्जर एंड मोर स्टेबल व्हील। और किसके अंदर में, एक लार्जर मोर स्टेबल व्हील। दिस इज व्हील इज नोन एज जायरोस्कोपिक फ्रेम। As the axis turns, the rotor remains stationary to indicate the central gravitational pull। जैसे आपका एक्सिस टर्न करता है तो रोटर जो क्या होता है वो स्टेशनरी हो जाता है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल को इंडिकेट कर सके। एंड दिस वे इज डाउन। और सिमिलरली इसी वे वो अपना रिवर्स ऑर्डर करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम प्रोसेस। So this is the overall basic definition of gyroscope. Now what is precisional angular motion? मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ होता है ये precisional motion के थ्रू ही एक्चुअली एक्ट करता है। तो ये precisional motion क्या होता है? Gyroscopic motion arises whenever the axis of rotating body is caused to change direction. That is whenever the axis about which a body is spinning is itself rotating about another axis। मतलब gyroscope effect तभी काम आता है जब क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दैट मीन्स व्हेन द एक्सिस ऑफ जो रोटेटिंग बॉडी होता है वो खुद कॉज करवाता है टू चेंज डायरेक्शन। जब एक्सिस ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉज टू चेंज डायरेक्शन, दैट इज वेन एवर द एक्सिस अबाउट विच ए बॉडी इज स्पिनिंग इज इट्स सेल्फ रोटेटिंग अबाउट अनदर एक्सिस। दैट मीन्स जो आपका बॉडी होता है वो जो स्पिन करता है अपने से, एक खुद क्या करेगा, रोटेट करेगा किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट में करता है, तभी जाके क्या होता है आपका, ये इस प्रकार का मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जायरोस्कोपिक मोशन या फिर प्रिसिजनल एंगुलर मोशन। दैट मीन्स सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो जब भी कोई एक्सिस अगर किसी बॉडी को स्पिन करा रहा है और वो खुद भी उसी एक्सिस के किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स एक एक्सिस है जो किसी को रोटेट करवा रहा है और वही एक्सिस क्या हो रहा है, किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग वो खुद भी रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स ऑल द एक्सिस आर रोटेटिंग वन with respect to one another. That type of motion is generally known as precisional angular motion or gyroscopic motion. So this is the overall overview of gyroscope motion. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर भी बनाया हुआ है हम, इसमें क्या है, जैसे कि ये डिस्क है, डिस्क इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सिस ऑफ स्पिन, और ये अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है तो ये हो गया आपका नया एक्सिस ऑफ स्पिन। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये तो अपने एक्सिस में रोटेट कर ही रहा है और इसके वजह से एक नया एक्सिस भी जनरेट हो रहा है जो कि किसी दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। सो दिस अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट होता तो इस प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जायरोस्कोपिक मोशन। सो एग्जाम्पल ऑफ जायरोस्कोपिक मोशन कैन बी फाउंड इन एन एयरप्लेन टेकिंग ए टर्न। जबकि आपका एक एयरप्लेन जब टर्न लेता है तब आप लोगों को जायरोस्कोप मोशन दिखता है। द रोटर ऑफ ए टर्बाइन
विच इज इन अ नेवल शिप, शिप में आपका जायरोस्कोप इफेक्ट होता है। इन व्हील्स ऑफ अ व्हीकल टर्निंग अराउंड, कोई भी गाड़ी को जब आप लोग टर्न करते हैं तब, दैट मीन्स एरोप्लेन को टर्न लेफ्ट राइट करने के टाइम में जायरोस्कोप काम आता है। शिप का लेफ्ट राइट टर्निंग टाइम में, या फिर जो भी टरबाइन रोटेट जो होता है वो मूव करता है तब आपका जायरोस्कोप इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि आप लोग अपना बाइक को या फिर फोर व्हीलर को जब आप लोग कोई भी शार्प रोड तो हमेशा होता नहीं, आप लोग को टर्न लेना पड़ता है, जब आप लोग टर्न लेते हो उस टाइम भी क्या होता है आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट करता है। जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल होता है, डायरेक्शनल कंट्रोलर डिवाइसेस में भी इसका क्या होता है आपका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स वेयर जायरोस्कोपिक इज बीइंग यूज्ड। नाउ व्हाट इज जायरोस्कोपिक कपल? बिफोर स्टार्टिंग द मेन इफेक्ट्स ऑफ जायरोस्कोप, लेट अस नो व्हाट इज जायरोस्कोपिक कपल। सो कंसिडर ए डिस्क स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड। एक डिस्क यहाँ पे बनाया है जो क्या कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा है, किसके अलॉन्ग? अबाउट द एक्सिस ऑफ स्पिन ओ एक्स। किसके अलॉन्ग घूम रहा हो? ओ एक्सिस जो है ओ एक्स के अलॉन्ग में वो। सो आई हैव यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेंशन किया हुआ यहाँ पे हम 3 एक्सिस, ये आपका डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग मतलब जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। एक है आपका प्लेन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल, एक है प्लेन ऑफ स्पिनिंग, और तीसरा है आपका प्लेन ऑफ प्रिसीजन। दैट मीन्स पहला क्या है आपका प्लेन ऑफ प्रिसीजन। प्लेन ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया आपका, जिसका अलॉन्ग में वो रोटेट कर रहा है। प्लेन ऑफ स्पिनिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो दूसरा एक्सिस जनरेट हो रहा है उस प्रिसीजन एक्सिस, दैट इज प्लेन ऑफ स्पिनिंग। एंड प्लेन ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल मतलब उसका जायरोस्कोपिक कपल दिस एक्सिस में रोटेट करने के वजह से जो कपल हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो हो गया, उसके प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। सो यहाँ पे हम मेंशन किए आपको जैसा, कंसिडर डिस्क स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड about the axis spin OX. So this is the OX axis, this one is the OX axis, so this one will be the OX axis. Now एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं ये इधर से देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप इधर से देखोगे मतलब इस एंगल से देखोगे तो ये कैसा लगेगा आपको, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग जायरोस्कोपिक को कंसिडर करेंगे या फिर जायरोस्कोपिक किसी भी टर्म से रिलेटेड, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम किधर से देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम लोग दोनों अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो हमारे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो चेंज हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल कंसिडरिंग जायरोस्कोप, ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या है, सिंस द प्लेन इज इन विच द डिस्क इज रोटेटिंग इज पैरेलल टू द प्लेन वाई जेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ स्पिनिंग। सो जिसके अलॉन्ग रोटेट करेगा उसका जो आपका अपोजिट वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन चूंकि वो भी रोटेट करने लगेगा तो वो प्लेन आपका क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ स्पिनिंग। आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ओ एक्स। ओमेगा क्या हो गया आपका, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ओ एस हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन, और एंगुलर मोमेंट ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई इंटू ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये आपको वही वाला जो फॉर्मूला हो गया, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, जो पी इंटू भी होता है, पी को एम इंटू भी होता है आपका किस में, नॉर्मल लीनियर केस में, तो वही आपका ये एंगुलर केस में आएगा। तो पी के जगह पे आई, एम के जगह पे आई आ गया, मतलब मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी के जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, मतलब नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज हो गया क्या आपका ओमेगा। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट मीन्स हो गया आपका क्या, ओमेगा। तो ओमेगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स आई ओमेगा इंटू डी टी बाई, तो आई ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका ओमेगा एस। ओमेगा किस लिए एस लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ये जो प्लेन ऑफ प्रिसीजन था इसका जो एक्सिस था वो था आपका ओमेगा, और जिसके अलोंग जो प्लेन स्पिन कर रहा है वो हो जाएगा आपका ओमेगा एस। मतलब ये डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, और जो स्पिनिंग एक्सिस का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा एस। सो ये ओवरऑल आपका जायरोस्कोपिक कपल के बारे में हम लोग जाने, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी से प्रोवाइड करवाता है। तो मेनली आपका 3 एक्सिस को हम लोग कंसिडर करना है जब भी जायरोस्कोप के बारे में बात करेंगे। एक हो जाएगा आपका प्रिसीजनल एक्सिस, एक हो जाएगा आपका स्पिनिंग एक्सिस, और तीसरा हो जाएगा आपका जायरोस्कोपिक वाला। मतलब 3 प्लेन होगा उसी के अकॉर्डिंग, एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ प्रिसीजन, प्लेन ऑफ स्पिनिंग एंड प्लेन ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। और अगर आप लोग एक्सिस का बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, एक्सिस ऑफ आपका स्पिन और एक्सिस ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो ये 3 एक्सिस होगा और 3 प्लेन होगा जब भी हम लोग जायरोस्कोपिक कपल को कंसिडर करेंगे।
तो ये हो गया जायरोस्कोपिक कपल के बारे में। अब हम लोग को मेन इफेक्ट्स पढ़ना है कि जायरोस्कोपिक कपल जो होता है या फिर जायरोस्कोप होता है जो, उसका इफेक्ट अलग अलग चीज़ में कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले हम आप लोगों को बताया था पहले जब एग्जांपल्स बता रहे थे, इसका जो इफेक्ट होता है वो एरोप्लेन्स में होता है, फिर आपका शिप में होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, 4 व्हीलर व्हीकल में होता है। मतलब जो भी चीज़ आपका मूव करता है ऑलमोस्ट बहुत सारे जो आपका एयर में यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के एक्शन के वजह से जहाँ एक्ट कर रहा है वहाँ पर जायरोस्कोप आपका इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला केस जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है कि इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन एन एरोप्लेन। तो ये चीज़ आपका जायरोस्कोपिक कपल का एरोप्लेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक जनरल ओवरव्यू बताया गया यहाँ पे फिगर का। ये जो होता है इस पोर्शन में जहाँ पायलट रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉकपिट बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकपिट बोलते हैं। इसका इनिशियल पोर्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं कॉकपिट। और जो आपका ये पोर्शन होता है एंड द एंड पोर्शन, दिस वन इज नोन एज टेलर ऑन, दिस इज नोन एज टेलर ऑन। So the main portion is known as the cockpit and the end portion is known as aileron, and these are the wings. So these are the basics overview of an airplane. So we'll know how the gyroscopic effect on an aeroplane. So while starting from that, I have mentioned you that the engine or propeller rotates in clockwise direction when seen from the rear or tail end, and the aeroplane takes a turn to left. This is the cases, that means when you are being, जब हम लोग पीछे एंड से देखेंगे तो हमको कुछ अलग डायरेक्शंस दिखेगा, जब हम लोग फ्रंट एंड से देखेंगे तो वो अलग दिखेगा, या फिर मेरा इंजन जब होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि नहीं, दैट मीन्स द प्रोपेलर जो है, इंजन और प्रोपेलर कोई भी चीज़ बोलो आप, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो वेरियस केसेस हो सकता है कि जब आप लोग पीछे से देख रहे हो और इंजन आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब आप पीछे से ही देख रहे हो मतलब टेल एंड से देख रहे हो, लेकिन आपका इंजन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो इंजन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब आप लोग फ्रंट से देख रहे हो अगेन इंजन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो दीज आर द वेरियस पॉसिबल केसेस जो होगा, और उस टाइम आपका एरोप्लेन पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग क्या होगा, जब हम लोग टर्न लेंगे तभी इफेक्ट करेगा कि इंजन तो रोटेट कर रहा है लेकिन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किस टाइम, या तो वो लेफ्ट टर्न ले रहा है या फिर आपका वो क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। तो जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली जो इसमें केसेस होगा वो क्या होगा, या तो आपका ये नोज जो है इसको नोज बोलेंगे, इसको हम लोग टेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्रंट है तो इसको नाक ऊपर वाला है, ये नोज, और ये हो गया टेल। तो या तो आपका नोज अप होगा या फिर आपका टेल डिप करेगा, या फिर नोज क्या होगा आपका डिप करेगा, या फिर टेल आपका अप करेगा। तो मेनली यही 4 पॉसिबिलिटीज़ ही है, लेकिन किस केस में कौन सा पॉसिबल केस चीज़ जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू जो आपको देना चाह रहे हैं कि जो भी आपका केसेस होगा, क्या क्या केस पॉसिबल है। सबसे पहला चीज़ तो केस ये पॉसिबल है कि आपका इंजन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और हम लोग टेल से देख रहे हैं, एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा, इंजन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और हम लोग टेल से देख रहे हैं। दूसरा हो सकता है क्या, आपका जो आपका इंजन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, और इंजन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं। इसी केस को कंसिडर करते हुए हो सकता है जब इंजन टेल से देख रहे हो, इंजन क्लॉकवाइज भी रोटेट करे और हम लोग का एरोप्लेन लेफ्ट टर्न ले, या फिर होगा इंजन क्लॉकवाइज रोटेट करे, हम टेल से देख रहे हो, या फिर आपका जो एरोप्लेन है वो राइट टर्न ले। तो दीज आर द वेरियस नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस विच कैन बी जनरेट। हम लोग एक एक केस के बारे में जानेंगे, लेकिन ओवरऑल आउटपुट क्या आ सकता है इसमें, तो 4 ही आउटपुट आ सकता है। या तो आपका नोज अप होगा, टेल डिप होगा, या फिर आपका नोज डाउन होगा और टेल अप हो जाएगा। तो ये 4 ही केसेस हो सकता है, या तो नोज अप टेल डाउन, या फिर नोज डाउन टेल अप। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे किसमें कौन सा केस होगा। सो हम लोग पहला केस अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम सारे चीज़ को मेंशन किए। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन। एम क्या है, मास ऑफ इंजन इन एंड द प्रोपेलर इन केजी। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। आई क्या है, मोमेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स एम के स्क्वायर। भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओमेगा पी क्या है, एंगुलर प्रिसिजन वेलोसिटी, और उसको क्या वी बाई आर। तो ये अलग अलग टर्म है जिसको हम लोग इंडिकेट यहाँ कर दिए हैं। यहाँ एक बेसिक ओवरव्यू बताया गया है जिसमें आप लोगों को हम अभी जस्ट बताएं क्या क्या चीज़ स्पीड हो सकता है। एक एक्सिस ऑफ स्पिन, दूसरा एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, और तीसरा एक्सिस ऑफ एक्टिव जायरोस्कोप कपल।
तो अब आपका डिपेंड करता है कि जब हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या केस होगा और राइट टर्न लेंगे तो मेरा क्या केस होगा, उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंड को रेयर और टेल एंड। ये हो गया आपका क्या, नोज हो गया, ये प्रोपेलर हो गया, ये विंग्स हो गया। जब हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो मेरा क्या केस हो रहा है और जब राइट टर्न ले रहे हैं तो क्या केस हो रहा है। ये एक बेसिक ओवरव्यू, हम उसको रिटन स्टेटमेंट में बेहतर तरीका से आप लोगों को समझाया है, उसके बारे में आप लोगों को सिर्फ जाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से ये समझना है कि आप लोगों का जिधर आप लोग टर्न ले रहे हो, लेटेस्ट सपोज जैसे कि यहाँ एक फिगर जो हम लोग दर्शाए हैं कि ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ स्पिन, ओ एक्स है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सिस ऑफ स्पिन। ये क्या है आपका ओ एक्स डैश, दिस मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। तो अब जो आपका एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, ये आपका एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये आपका क्या है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, ये एक्सिस ऑफ स्पिन, ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। तो अब हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो हम लोग कैसे टर्न करेंगे, ऐसे ही टर्न करेंगे, तो ये टर्निंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। सिमिलरली जब हम लोग राइट टर्न लेंगे तो मेरा इधर में व्यूइंग एंगल होगा और ये इधर जाएगा, तो इधर से ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। तो मेनली हम लोग को वही चीज़ दिखाना है कि मेरा जो स्पिन का एक्सिस है वो किधर टर्न कर रहा है, एक्सिस ऑफ प्रिसिजन किधर जा रहा है और जायरोस्कोपिक कपल किधर होगा। तो अब इस जायरोस्कोपिक कपल किधर होगा, दोनों के मिड पॉइंट को, जहाँ पे वो मीट करेगा। अब हम लोग को उसी चीज़ को हम बेहतर सेंटेंस में समझा है आप लोगों को कि कैसे कैसे कौन क्या एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला केस आप यहाँ पे चेक कीजिए, वो क्या है, व्हेन द इंजन और प्रोपेलर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आपका इंजन जो है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द रेयर और टेल एंड, जब हम लोग टेल एंड से देख रहे हैं। एंड द एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न, मतलब केस क्या है आप पहले समझिए बेहतरीन तरीका से कि इंजन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, टेल एंड से देख रहे हैं, और एरोप्लेन क्या कर रहा है उस टाइम लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो इस टाइम में रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जो होगा उसका एक्शन क्या होगा, तो वो क्या होगा आपका, ये रेज को नोज करेगा और टेल को डिप करेगा। दैट मीन्स नोज का जो एंड है वो क्या हो जाएगा, ऐसे अप जाएगा, और टेल का जो एंड है वो डिप मतलब ऐसे डाउन आएगा। ये चीज़ हम लोग जब दूर से देखते तो हम लोग को एहसास नहीं होता, लेकिन जब भी ऐसा प्लेन आपका टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है या राइट टर्न करता है, तो ऐसा एक्चुअली में होता है। जो अंदर में पैसेंजर्स होते हैं, चूँकि वो सीट बेल्ट के साथ ऐसे बैठे हुए रहते हैं, तो उनको इंटरनली उतना कुछ फील नहीं होता है कि आपका नोज डिप किया, चाहे टेल डिप किया या फिर आपका टेल रेज किया। ऐसा कोई केसेस उनको इंटरनली नहीं समझ में आता, लेकिन एक्चुअली जब टर्न होता है तो इस प्रकार का सिचुएशन होता है। दैट मीन्स सो पहला केस क्या हो गया, जब आपका प्रोपेलर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब आप लोग उसको रेयर एंड से देखोगे यानी कि टेल एंड से देखोगे और एरोप्लेन क्या करेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका नोज जो है वो क्या करेगा, रेज करेगा, और जो टेल है वो क्या करेगा, आपका डिप करेगा। तो ये हो गया आपका पहला केस, इसको आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा केस पे आते हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है, व्हेन द एरोप्लेन टेक्स ए राइट टर्न अंडर सिमिलर कंडीशन। दैट मीन्स कि आपका जो प्रीवियस केस था नंबर 1 का केस का जैसा सेम होगा। दैट मीन्स कि आपका क्या होना चाहिए, एरोप्लेन राइट टर्न ले रहा है और आपका इंजन अगेन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और आप लोग पीछे टेल एंड से ही देख रहे हो, मतलब इंजन अभी भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और आप टेल एंड से ही देख रहे हो, बट एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न नहीं लेके राइट टर्न ले रहा है। तब क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, डिप द नोज एंड रेज द टेल, मतलब जो उसका केस था उसका जस्ट ये रिवर्स हो गया। इसीलिए हम बोले बस आपको एक बार इस चीज़ को समझना है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि क्या केसेस हो रहा है। तो दैट मीन्स जो पहला केस था, जैसे ही वो लेफ्ट से राइट टर्न लेने लग गया अंडर सिमिलर कंडीशन, तो आपका क्या हो गया, सिचुएशन जस्ट रिवर्स कर गया। उसमें रेज द नोज था, यहाँ डिप द नोज हो गया, डिप द टेल था, रेज द टेल हो गया। अब आते हैं तीसरा केस पे, जब व्हेन इंजन और प्रोपेलर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो केस है वो क्या होगा, आपका इंजन अभी क्या था, क्लॉकवाइज था, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेन व्यूड फ्रॉम द रेयर और टेल एंड एंड द एरोप्लेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब क्या है आपका कि जो आपका इंजन और प्रोपेलर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और हम लोग उसको किधर से देख रहे हैं, अगेन पीछे एंड से देख रहे हैं। अभी क्लॉकवाइज था, अभी पीछे एंड से देख रहे हैं, और जब आपका प्लेन क्या है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तब आपका जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिप द नोज एंड रेज द टेल। मतलब ये हो जाएगा आपका नोज के एंड में डिप करेगा, डाउन हो जाएगा, और टेल के एंड में वो रेज करेगा, मतलब अप हो जाएगा। ठीक है। अगेन द फोर्थ केस क्या है, और एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न, मतलब अगेन अभी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, आप देख पीछे से ही रहे हो, लेकिन क्या हो जाएगा आपका जो केसेस है वो क्या है, आपका अभी जो है एरोप्लेन वो राइट टर्न ले रहा है। तो जो तीसरा नंबर केस है जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेज द नोज एंड डिप द टेल। तो ये हो गया पॉसिबल केसेस आपका 4 गो।
अब आता है 5वां नंबर पे, व्हेन द इंजन और प्रोपेलर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड द एरोप्लेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। जब आपका, अब अभी तक में आप जो चारों केस पढ़े, इस केस में क्या जाने आप लोग, जब आप लोग टेल एंड से देख रहे हो, सारा चीज को आप लोग क्या देख रहे हो, टेल एंड से देख रहे हो, और इंजन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप लोग राइट या लेफ्ट टर्न ले रहे हो। लेकिन अभी का केस में क्या हो गया, जस्ट उसका जो व्यूइंग एंगल है वही चेंज हो गया। मतलब अब हम लोग किधर से देखेंगे, फ्रंट एंड से देखेंगे। तो फ्रंट एंड से देखने पे हमको क्या पता चल रहा है, मतलब पहला वाला केस की जैसे ही सिमिलर, बस वहां पे हम लोग रेयर एंड से देख रहे थे और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फ्रंट एंड से देखेंगे। मतलब इंजन अगेन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है जैसा पहला केस की तरह, अगेन आप लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं जैसा पहला केस की तरह, बट वहां पे रेयर एंड से देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग किस में देखेंगे, फ्रंट एंड से। देन द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल व्हील रेज द टेल एंड डिप द नोज। दैट मीन्स आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेज द नोज था, यहाँ पे रेज द टेल हो गया, और वहां पे डिप द टेल था, डिप द, मतलब पहला केस का जस्ट ये रिवर्स हो गया। आप यहां से खुद देख सकते हो। और भी केसेस जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए जब आपका एयरप्लेन जो है वो हम लोग फ्रंट एंड से ही देखेंगे, और जब आपका लेफ्ट राइट टर्न लेगा और इंजन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो मतलब अगर मान लीजिए दूसरा केस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, मतलब 2 का ऑपोजिट, जैसे कि आप लोग पहला केस देखे और पहला और 5वां क्या है, सिमिलर है, एक्सेप्ट एक चीज, व्यूइंग एंगल। इस पे हम लोग रेयर या टेल एंड से व्यू कर रहे थे पहला वाला केस में, और 5वां वाला केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, किस में से देख रहे हैं हम लोग, फ्रंट एंड से देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे रेयर एंड से, इसमें देख रहे हैं हम लोग फ्रंट एंड से। तो इसका केस क्या होगा, जस्ट इसके रिवर्स हो गया। वैसे ही जब हम लोग दूसरा केस का देखेंगे, दैट मींस इंजन आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, आपका एरोप्लेन क्या करेगा, राइट टर्न लेगा, और उस टाइम हम लोग किधर से देखेंगे, फ्रंट एंड से देखेंगे। तो ये तो रेयर एंड का केस है दूसरा नंबर, लेकिन हम लोग इस जगह पर फ्रंट एंड से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा सिनेरियो, यहाँ डिप द नोज की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, रेज द नोज, और रेज द टेल की जगह पे क्या हो जाएगा, डिप द टेल। मतलब एक एक केस का जस्ट रिवर्स हो जाएगा जब हम लोग व्यूइंग एंगल को चेंज कर देंगे। मतलब अगर हम लोग जो चीज हम लोग टेल एंड से देख रहे, जो भी केसेस आ रहा, उसी को अगर हम लोग फ्रंट एंड से देखेंगे तो जस्ट उसका रिवर्स आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए क्या करना है। तो आप लोगों को ऐसे जैसे हम 4 केस अभी तक वो बनाए हैं, उसी तरह से 5वां केस भी हम आप लोगों को बना दे। तो 6ठा 7वां 8वां, मतलब जब आपका एरोप्लेन राइट टर्न लेगा, आपका इंजन क्लॉकवाइज मूव करेगा, और आप लोग फ्रंट एंड से देखोगे, तब क्या केस होगा वो खुद से लिखिएगा। जब आपका इंजन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जब आप लोग उसको फ्रंट एंड से देखोगे और एरोप्लेन लेफ्ट टर्न लेगा, तब क्या होगा। और एक केस जब आपका एरोप्लेन राइट टर्न लेगा, इंजन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और आप लोग उसको फ्रंट एंड से देखोगे तो क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो 6ठा 7वां 8वां केस लीजिएगा वो दूसरा तीसरा और चौथा का जस्ट रिवर्स केस होगा। बस इसी चीज़ को समझना है आप लोगों को, और उसी की तरह से और 3 केसेस को आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। आई होप जो चीज़ हम अभी बताए एरोप्लेन के बारे में, ये आप लोगों को समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछिए, आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट योर डाउट्स। और जो भी हो इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए। और 3 पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिप के बारे में जानेंगे कि उस पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट किस तरह से एक्ट करता है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन टुडेज क्लास। थैंक यू।